पैड वुमेन के नाम से खास पहचान रखने वाली माया विश्वकर्मा नरसिंहपुर में इन दिनों लॉकडाउन के चलते लोगों की मददगार बनी है। पहले जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाया, अब मजदूरों को भोजन के साथ साथ महिलाओं को सैनिटरी पैड दे रही हैं। ये माया विश्वकर्मा है। दूर दूर तक इनकी पहचान पैड वुमेन के तौर पर है, लेकिन लॉकडाउन के दिनों में ये एक नए मिशन में जुटी हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से सड़क के रास्ते घर लौट रहे भूखे मजदूरों को भोजन करा रही हैं। माया ने नरसिंहपुर जिले से होकर गुजरने वाले स्टेट हाईवे 22 पर एक ढाबे को अपना बेस कैंप बना लिया है। सुबह सुबह ही पूरी तैयारी के साथ अपने कैंप पहुंचकर मजदूरों के लिए किचन में खाना बनाने में जुट जाती हैं। खुद अपने हाथों से सब्जियां काटती हैं, जिसके बाद खिचड़ी तैयार करती हैं, फिर हाईवे से गुजरने वाले ड्राइवरों और मजदूरों का पेट भरती हैं। अभी इस ट्रक में आए हो, आप लोग कहाँ से आ रहे हो? बस अभी हमको थोड़ी दूर में मिले ट्रक। अच्छा, उधर जाके बैठे अभी, नहीं तो उधर से हम इधर आ रहे थे तेलंगाना तरफ से बॉर्डर तक आया हमने, बस उधर ट्रक से। और उसके बाद से जो बीच में कौन से बॉर्डर पड़ता है अपने को, सिवनी के पैदल। सिवनी से कितना पैदल चले हो? 150 किलोमीटर पैदल चले हो? हाँ, 2 दिन हो गए। तो अभी आपको और कितने किलोमीटर जाना है? अभी यहाँ से 15, मालूम नहीं कितने किलोमीटर दूर है, पर जाना तो पड़ेगा। जी हाँ, बेसहारा मजदूर अपने अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन रास्ते में माया विश्वकर्मा के कैंप में जो कुछ भी मदद मिलती है उससे उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिलती है। भोजन के साथ साथ माया ने मजदूरों के लिए चप्पल और तमाम दूसरी चीजों की भी व्यवस्था कर रखी है, ताकि तपती धूप में पैदल चलने वाले इन मजदूरों को थोड़ी राहत मिल सके। मई की तपती धूप में माया खुद हाईवे पर खड़ी होकर मजदूरों को भोजन परोसती हैं, उनका हालचाल पूछती हैं, जो मुमकिन होता है वो मदद करती हैं। यहाँ पे लगभग 10 दिन से हैं और यहाँ पर मजदूरों के लिए एक ये छोटी सी व्यवस्था बनाई है। सुकर्मा फाउंडेशन के माध्यम से हम यहाँ पे मजदूरों को, ट्रक ड्राइवर को, जो भी पैदल चलते राहगीर हैं उनको, परिक्रमा वासियों को और जो भी हमारे पास में भूखा आता है उसको एक खाने की व्यवस्था है। और यहाँ पर हम खाने भोजन के अलावा जो है नाश्ता भी देते हैं और सत्तू भी है हमारे पास में। उसके अलावा जो मजदूर पैदल निकलते हैं, अभी तो खैर कम हो गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो ट्रकों में तो भरे हैं, लेकिन उन्हें अपने जगह पहुंचने के बाद उनको कुछ दूर पैदल चलना पड़ेगा, तो उनके लिए जो है चप्पल की व्यवस्थाएं हैं। खाने पीने की चीजों के साथ साथ माया महिला मजदूरों के लिए निःशुल्क सैनिटरी पैड भी दे रही हैं, ताकि उनका स्वास्थ्य सही रहे। पैड वुमेन होने के चलते इन्होंने प्रदेश के कई जिलों में महिलाओं को महामारी को लेकर जागरूक करने का अहम काम किया है। वे लगातार महिलाओं से इन सब बातों पर खुलकर बात करती हैं, कैसे सैनिटरी पैड का उपयोग करना है, सेहत के लिए ये कितना फायदेमंद है। चूंकि कोरोना का समय है, हम पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में इनको वो जानकारी दी और इनको पैड वितरित किए। इनकी समस्याएं बहुत सारी हैं। आज तक इन्होंने कभी पैड खरीदे नहीं है, इनको कहीं से उपलब्ध नहीं होते हैं। जो भी उपलब्ध होते हैं, जैसे समीपस्थ जो शहर है या टाउन है, गाडरवारा है, वहाँ पर ये पैडों की कीमत लगभग 40-50 रुपए होती है। इन परिवारों के लिए ये खरीद पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि इन महिलाओं को एक अच्छी जानकारी, अवेयरनेस के साथ में एक पैड की सुविधा मिले। दरअसल माया अमेरिका में वैज्ञानिक है, लेकिन जब अमेरिका से लौटी तो देश में लॉकडाउन हो गया। लेकिन माया ने इस दौरान घर पर बैठने के बजाय मजदूरों की मदद की ठानी। 7 समंदर पार बैठे दोस्तों ने भी माया की मदद की, जिसकी बदौलत माया विश्वकर्मा का कारवां निकल पड़ा। माया का मिशन मजदूर शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कुछ युवाओं की टीम के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर होशंगाबाद जिले से लेकर सिवनी छिंदवाड़ा तक मजदूरों की मदद का बीड़ा उठाया। पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा समय से हम लोगों ने यहाँ पर कैंप लगा रखा है।
यहाँ पर हम रेगुलर उनको खिचड़ी देते हैं, सत्तू के पैकेट देते हैं, बिस्किट देते हैं, ORS देते हैं। जिनके पास चप्पल नहीं होती है मजदूरों के पास, उनको हम चप्पल भी देते हैं। और जैसे कि हाँ सर, महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड की व्यवस्था भी होती है यहाँ पर, और सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर वितरण व्यवस्था चलती रहती है। भारी दोपहरी में बिना स्वार्थ उनका सेवा भाव का जज्बा बताता है कि सिर्फ इंसान होना ही जरूरी नहीं, बल्कि इंसानियत भी बेहद जरूरी है। एक महिला होने के साथ साथ इंसानियत का धर्म इतनी शिद्दत से निभाना कोई आसान काम नहीं होता, पर ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है कि हम अकेले ही चले थे जानी बेमंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। माया बताती हैं कि लोगों की मदद का यह सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। NRI बेटी के मातृभूमि के प्रति प्रेम भरे जज्बे को हमारा भी सलाम। आशीष जैन, न्यूज़ 18, नरसिंहपुर। लॉकडाउन का